कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल ए की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होता है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो जॉब मिलती है वो स्टॉक मार्केट में मिलती है। साथ ही साथ अगर आप अपना खुद का भी फर्म ओपन करना चाहते हैं, किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, और NISM का सर्टिफिकेशन आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका ये सर्टिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 10 का, इसकी दो सीरीज़ होती है, लेवल 10A 10B। दोनों को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। उसके बाद आप सेबी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो साथ ही साथ मैं आप बता दूं कि अगर आप किसी का फंड मैनेज करना चाहते हैं और किसी भी ब्रोकिंग फर्म में या किसी भी एडवाइजरी फर्म में एज अ एडवाइज़र काम करना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव 8, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये सारे सर्टिफिकेशन करने ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है इन सब चीज़ों का। साथ ही साथ आप करेंसी डेरिवेटिव कर सकते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी कर सकते हो, क्योंकि जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करवाती है जो ब्रोकिंग फर्म, वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के सर्टिफिकेशन मांगती है। तो कैपिटल मार्केट के लिए भी आपको रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप NISM या NCFM के कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। हम शॉर्ट टाइम में भी आपके एग्जाम को क्लियर करते हैं। अगर आपको कम से कम टाइम में क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं, और फर्स्ट टाइम में एग्जाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया। आप साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, उसे भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वीडियो में मैं उसे अपलोड करने की ट्राई करूँगी। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में बता दूं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो सिलेबस होता है उसमें कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे आपको पर्टिकुलर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होता है उसमें म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन स्कीम्स हो गई, साथ ही साथ डेरिवेटिव का पार्ट, रिसर्च का पार्ट, उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह हो गया, रिटायरमेंट का पार्ट, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में आता है। और इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है, तो इसको आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ा टफ रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इन द इमीडिएट और कैंसल IOC ऑर्डर। तो यहाँ पे ये एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा जब कोई भी पोर्शन अनमैच्ड हो जाता है, तो ऑर्डर क्या होता है, इमीडिएट और कैंसिल हो जाते। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इट विल बी एडेड टू द ऑर्डर बुक इन लिमिटेड ऑर्डर, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग। अगर कोई भी पोजीशन मैच नहीं करती और वो लाइक ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है। तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है मार्केट में, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल होता है, जैसे ही 3:30 बजते हैं उस टाइम पे वो कैंसिल हो जाता है। तो कोई भी पोजीशन स्टॉक मार्केट में ऐसी नहीं रहती कि वो दूसरे दिन होल्ड रहे। बट हाँ, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप कोई भी पोजीशन लगाते हो और अगर उसको आप मॉडिफाई नहीं करते हो, अगर क्लोज नहीं करते हो, तो जब भी वो प्राइस आएगा वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, भले चाहे वो 2 दिन बाद आए चाहे 4 दिन बाद आए। तो ये डिफरेंसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट और कैंसल, इसको शॉर्ट फॉर्म में IOC भी बोला जाता है। यूजर इज अलाउड टू बाई और सेल अ कॉन्टैक्ट एज सून एज द ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। एन अनमैच्ड ऑर्डर विल बी इमीडिएटली कैंसिल्ड हो जाता है। पार्टियल ऑर्डर मैच भी पॉसिबल इन द ऑर्डर एंड द अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज कैंसिल इमीडिएटली। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको यही वाला आंसर टिक लगाना है, और इसको याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आप अगर फ्रेशर हो तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, फॉर विच टाइप ऑफ ऑप्शन इट इज़ प्रॉफिटेबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस। तो जो इसमें पूछ रहा है हमें कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो प्रॉफिटेबल होता है एक्सरसाइज में, मतलब जो प्रीमियम होता है ना, इसके स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इन द मनी प्रॉफिटेबल होता है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और नॉन ऑफ द। ऑब्वियस सी बात है, इन द मनी ही प्रॉफिटेबल होता है। एट द मनी जो होता है वो तो आपका प्रॉफिटेबल होता ही है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल रहता है वो इन द मनी होता है। और सेकेंड चीज़, जो आउट ऑफ द मनी होता है ना, आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी मतलब होता है कि ऑलरेडी मतलब एट द मनी मतलब होता है कि जो सेम मार्केट में प्राइस चल रहा हो, और इन द मनी मतलब कि जैसे अभी प्राइस चल रहा है 230 रुपये,
और उस टाइम पे अभी आप देखोगे कि मार्केट में आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया 225 का, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इन द मनी का है, तो वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ लिखी है, इन द मनी अ कॉल ऑप्शन इज विथ स्ट्राइक प्राइस दैट इज अ लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, और अ पुट ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस दैट are higher than the market price of the underlying asset in the market means that your stock option is worth money and can you turn around the sell or exercise it. For example, consider a stock that is trading 100 for such a stock and call option which strike price below 100 would be the in the money. below रहेगा लगता है जैसे कि 80, 90, 95, 98 ये, while put option with strike prices above the 100 110, 120 calls वुड विल बी द इन द मनी होगा पुट्स में, और कॉल्स में कम का होगा। सो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग दोज कॉल्स एंड पुट्स विच आर प्रॉफिटेबल आर द इन द मनी। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जब मार्केट में आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जब सेंटर में आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये कंफ्यूज करते हैं, इन द मनी में सबसे ज़्यादा पुट का पूछता है, तो उस टाइम पे इसको ये बहुत अच्छे से आपको रट के रखना है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्जाम दे रहे हो या इक्विटी डेरिवेटिव, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं कि आपको एक जैसे एक वर्ड्स दे दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर से पूरे क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, तो उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने रहेंगे, किसी से हम केस स्टडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हम NISM NCFM की सारी क्लासेस प्रोवाइड करा के देते हैं और फॉरेक्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करा के देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा और डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हो और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिपार्टमेंट के थ्रू। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।